Hello everyone. Hi, very good morning. So welcome back to my channel again. So जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सब सीटेड जुलाई 2023 का वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म्स भरने स्टार्ट किए जाएंगे। सो गाइस नोटिफिकेशन आ चुका है। सो अगर आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग अपने अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। सो सीटेड एग्ज़ाम 2023 नोटिफिकेशन डेट सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जो छात्र पिछले वर्ष सीटेट परीक्षा में फेल कर गए हैं वे छात्र फिर से इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए सीबीएसई की तरफ से एक बार फिर से सीटेट की परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से सीटेट एग्ज़ाम 2023 का आयोजन जुलाई महीने में किया जा सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई ने जुलाई 2023 सीटेट की परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर आप भी शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इस परीक्षा को पास करना आवश्यक है। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं या फिर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं नौकरी से जुड़ी ही वो सारी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं इस पर भी फोकस कर लेते हैं। सीटेट एग्ज़ाम 2023 नोटिफिकेशन डेट। सीटेट एग्ज़ाम डेट 2023 परीक्षा के लिए आवेदन कब शुरू होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम एज फॉर सीटेट एग्ज़ाम क्या होगा, सीटेट रिज़ल्ट एंड डिजीलॉकर डाउनलोड कैसे करते हैं, सीटेट 2023 एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सीटेट 2023 नोटिफिकेशन, सीटेट 2023 परीक्षा में हो सकते हैं कई अहम बदलाव, सीटेट एग्ज़ाम डेट 2023 इम्पॉर्टेंट डेट्स, सीटेट एग्ज़ाम 2023 FAQ, क्या 2023 में 2 बार होगी CTET, सीटेट 2023 में के लिए कौन पात्र है, सीटेट 2023 के लिए आयु सीमा क्या है, क्या सीटेट सिर्फ 7 साल के लिए वैध है, सीटेट के लिए कितने प्रयासों की अनुमति है। ये सारे अगर आपके मन में ऐसे कोई भी सवाल हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। पोस्ट नेम क्या है सीटेट एग्ज़ाम 2023, पोस्ट डेट है 8 जो 2023, पोस्ट टाइप जॉब वैकेंसी, एग्ज़ाम टाइप CTET. Apply mode online will be there, exam date will be on July 2023 expected. सीटेट एग्ज़ाम डेट 2023 परीक्षा के लिए आवेदन कब शुरू होगा। जो भी छात्र सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोर्ड की तरफ से एक अहम जानकारी सामने आई है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में किया जा सकता है। बोर्ड की तरफ से जारी इस सूचना के बाद अभ्यर्थी के मन में यह सवाल आ रहा है कि इस परीक्षा के लिए आवेदन कब से शुरू किया जाएगा। तो मैं आप सभी अभ्यर्थी को यह बता दूं कि सीटेट एग्ज़ाम डेट 2023 के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, जिसके लिए आवेदन 27 अप्रैल 2023 से 26 मई 2023 तक कर सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई लगातार पिछले कई वर्षों से सीटेट के आवेदन शुरू होने के लगभग 50 दिन बाद परीक्षा का आयोजन करते हैं, तो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली मई में आप लोगों के फॉर्म्स फिल होने बंद हो जाएंगे। फिर जून का महीना आप लोगों को मिलेगा और जुलाई मिड के अराउंड आप लोगों के एग्ज़ाम्स सीटेट के शुरू हो जाएंगे। तैयारी करना शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। और स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन जो है 27 अप्रैल है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 26 मई 2023, सीटेट एग्ज़ाम डेट 2023 जुलाई 2023 to August 2023 on CBT mode. Eligibility for सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट 2023 नोटिफिकेशन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो भी छात्र आवेदन करने वाले हैं उनके मन में यह शंका बनी है कि इसके तहत आवेदन कौन कौन कर सकता है, क्योंकि तरफ से नया नियम जारी किया गया है। आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। सीटेट एग्ज़ाम 2023 में आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड द्वारा जारी इन सभी योग्यता का पालन करते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई के नए नियम के अनुसार इस परीक्षा के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीएड या किसी अन्य टीचिंग के कोर्स में एडमिशन लिया हो।
इसके पहले सीटेट परीक्षा में आवेदन करने का नियम यह था कि अगर छात्र ने बीएड या बीटीसी या अन्य किसी टीचिंग एग्ज़ाम के अंतिम वर्ष में है तभी वे इसके तहत आवेदन कर सकता था। नए नियम के अनुसार अब सीबीएसई ने उन सभी छात्रों को मौका दिया है जिन्होंने बीएड या बीटीसी या अन्य किसी टीचिंग एग्ज़ाम में अपना एडमिशन करा लिया है, वे सभी छात्र सीटेट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माने गए हैं। सो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ अगर आपने बीएड कंप्लीट किया या बीटीसी कंप्लीट किया है तभी आप एलिजिबल होते थे। प्राथमिक शिक्षा बनने के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक पेपर 1 आपको देना होता है। कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं कक्षा और NCTI 2002 के मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज़ BLED के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण, कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण। प्रारंभिक शिक्षक बनने के लिए कक्षा 6वीं से 8वीं का में पेपर 2, स्नातक की डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा में स्नातक बीएड में 1 वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण, कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और NCTI के मानदंडों के अनुसार शिक्षा में स्नातक बीएड में उत्तीर्ण, कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण, कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा और 4 वर्षीय BSc एड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण, कम से कम 50% अंकों के साथ UG और 1 वर्ष बीएड और बीएड विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन जिसे बोलते हैं में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण। मिनिमम एज फॉर सीटेट एग्ज़ाम 2023 क्या होने वाली है? सो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय की गई है। सीटेट एग्ज़ाम 2023 में आवेदन करने के लिए छात्रों की अधिकतम आयु सीमा का बोर्ड की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो भी अभ्यर्थी 18 वर्ष या उससे ऊपर हैं और जिन्होंने टीचिंग का कोई कोर्स कर लिया है या टीचिंग के किसी कोर्स में अपना एडमिशन करा लिया है वे इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। सो कोई मैक्सिमम आपकी एज लिमिट नहीं सेट की गई है। आप जब भी अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है बीएड या बीटीसी या BLED तो आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं और मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। सो गाइज़ आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपसे कॉन्स्टेंटली बोल रही हूँ कि गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आई थिंक ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि फ्यूचर में जो भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं या फिर और भी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह होती हैं वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करती हूँ। सीटेट रिजल्ट एंड डिजीलॉकर डाउनलोड। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की परीक्षा का परिणाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया था। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्र लगातार CBSE सीटेट के सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट को डिजीलॉकर एप्लीकेशन में मांग कर रहे हैं कि आखिर सीटेट के सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट डिजीलॉकर एप्लीकेशन में कब जारी किया जाएगा। इस बात को लेकर बोर्ड की तरफ से छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। जारी सूचना के अनुसार सीटेट रिज़ल्ट एंड डिजीलॉकर डाउनलोड अगले हफ्ते से जारी कर दिया जाएगा। CBSE की तरफ से एक RTI का जवाब देते हुए उन्होंने यह बताया है कि डिजीलॉकर एप्लीकेशन में सीटेट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट को अपडेट किया जा रहा है। उसके बाद सीटेट रिज़ल्ट एंड सर्टिफिकेट 2022 जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही सीटेट रिज़ल्ट एंड सर्टिफिकेट 2022 जारी किया जाता है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपको दे देंगे। सो सीटेट 2023 एग्ज़ाम पैटर्न। हम इसकी भी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। जो आपका ड्यूरेशन रहने वाला है एग्ज़ाम का वो 2.5 घंटे का ड्यूरेशन होता है और अगर मार्क्स की बात करें टोटल तो वो 150 मार्क्स का पेपर होता है। और अब आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होने वाला है और क्वेश्चन पेपर के जो लैंग्वेजेस होते हैं वो आप 20 वेरियस लैंग्वेजेस में होता है और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं दैट आर टोटली MCQ क्वेश्चंस। बस आपको ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन रीड करके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
सो यही एक ऑनलाइन मेथड होता है। अभी जो नया रूल आया है कि अभी ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा सीटेट का एग्ज़ाम भी। सो सीटेट 2023 नेट नोटिफिकेशन सीटेट 2023 परीक्षा में हो सकते हैं कई अहम बदलाव। सो क्या अहम बदलाव होने की अभी उम्मीद है, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम सीबीएसई काफ़ी चीज़ें चेंज करती रहती हैं। जैसे पहले ऑफलाइन कंडक्ट करती थी एग्ज़ाम, अभी ऑनलाइन सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। सो सीटेट एग्ज़ाम डेट 2023 जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है, उसमें इस वर्ष कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जहां पहले सीटेट परीक्षा का आयोजन सीबीएसई के द्वारा किया जा रहा है, वहीं अब अलग अलग मीडिया सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार इस बार सीटेट परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज़ एनटीए के माध्यम से कराया जा सकता है। सो ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सो देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल अभी आप लोग अपने अपने फॉर्म्स भरिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं भी इस बार एग्ज़ाम देने वाली हूँ। सो अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए गाइज़, मेरा ऑलरेडी सीटेट एग्ज़ाम क्लियर है, बट स्टिल मैं अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, नॉलेज जितना आप पढ़ाई करते हो उतना ही आप अपडेटेड रहते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। और आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।